अगर दुश्मन करे आगाज हम अंजाम लिख देंगे, लहू के रंग से इतिहास में संग्राम लिख देंगे। हमारी जिंदगानी पर वतन का नाम लिखा है, हम अपनी मौत भी अपने वतन के नाम लिख देंगे। बनिए से दो बार मेहनत करवाने के लिए खड़ा कर लिया। मैं एक बार ढंग से निकल, यहाँ कितने बनिए हैं जरा एक बार बता दो मेरे को। बस बहुत है, इतने में तो अपन कब्जा कर लेंगे। बनिए दुनिया के सबसे समझदार लोग होते हैं टंडन जी। किसी भी परिस्थिति में छोड़ दो, अपने हिस्से का सुख ढूंढ लेते हैं। मुझे याद है एक बनिया एक चीनी के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो चीनी के ऊपर मच्छर बैठा, उसने मच्छर को पकड़ा, मारा और खा गया। थोड़ी देर बाद बनिए के ऊपर मच्छर बैठा। अब बनिया शाकाहारी आदमी, मच्छर खा नहीं सकता, पर उसने युक्ति निकाली। उसने मच्छर को पकड़ा और चीनी से पूछा, बोले खरीदेगा? तो हम अपना तो काम धंधा चला लेते हैं साहब, किसी भी परिस्थिति में चला लेते हैं। वो एक बनिए की पत्नी ने बनिए से कहा, देखो जी मुझे लगता है हमारी छोरी का कहीं चक्कर चल रहा है। बोले तुझे कैसे पता? बोले उसने पिछले 3 महीने से पॉकेट मनी नहीं मांगी। अब अगली बात जो बनिए ने कही, ये 99 डिग्री का एंगल सिर्फ हमारे डीएनए में होता है। बोले उसने पिछले 3 महीने से पॉकेट मनी नहीं मांगी। बनिया बोला ओहो, इसका मतलब छोरा बनिया कौन नहीं। तो हमें हमारे बारे में बहुत अच्छी तरह पता है जी, हम क्या कर सकते हैं। मेरी शादी बहुत लेट हुई जी, वो लेट भी इसीलिए हुई क्योंकि मैं बनिया हूँ। आजकल दिल्ली में बनियों का ब्याह कराना बहुत मुश्किल हो रहा है। जब लड़का लड़की में देखा दिखाई होती है तो बाप कहता है इसे रेस्टोरेंट घुमा ला। मेरे पिताजी ने एक ढूंढ के दे दी, मैं उसे रेस्टोरेंट घुमाने ले गया। वहाँ जाके मैंने उससे पूछा आप क्या लेंगी? बोली कैपेचिनो कॉफ़ी, ग्रिल्ड सैंडविच। अब मैंने नाम पहली बार सुने थे। मैंने उसके लिए ये मंगाया, अपने लिए 1 कप चाय मंगाई। फिर उससे पूछा क्या आप मुझसे शादी करेंगी? बोली नहीं। मैंने कहा एक बार फिर सोच लो। बोली कह दिया ना मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैंने लगाई जी वेटर को आवाज़, मैंने कहा वेटर बिल अलग अलग लाना। हाँ, जब आउटपुट नहीं निकलना तो इन्वेस्टमेंट किस काम की। फिर पिताजी ने ही समझाया, बोले बेटे ऐसे नहीं करते, थोड़ा बहुत खर्चा भी करना पड़ता है। फिर हफ्ते भर बाद ढूंढ के दे दी। मैं उसे लेके निकला, सारा दिन घूम फिर के रात को 8:30 बजे घर में घुसा। तो मेरे पिताजी ने मुझसे जो सवाल किया वो एक बनिए का बाप ही कर सकता है। उन्होंने पूछा तुझे लड़की कैसी लगी, उसे तू कैसा लगा, तुम कहाँ गए, क्या खाया? कोई सवाल नहीं, एक ही सवाल, कितना खर्चा किया? मैंने कहा जी 5,000। बोले 5,000? मैंने कहा उसके पर्स में इतने ही थे।